हिमालय की जिस धरती से गंगा निकलती है, उसी गंगा के उद्गम पे रहने वाले लोग पानी को तरस रहे हैं। उत्तराखंड के देवप्रयाग में लोग पानी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीने के पानी के लिए। हाथों में मशाल लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम पीने का साफ पानी दे दिया जाए, नहीं तो हम अपने सब्र के बांध को उतनी देर तक नहीं संभाल पाएंगे जितनी देर तक आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और उनकी सरकार बनवाई, और आज भी उसी सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमने आपको जिताया, आप हमें क्या पीने का पानी तक नहीं दे सकते। और हमने देखा है कि पीने के पानी का संकट कितना भयावह हो सकता है। इंदौर की घटना याद कीजिए, जहां पर कई लोग मारे गए थे दूषित पानी पीने के कारण, और उत्तराखंड में तो इन लोगों को पानी ही नहीं मिल पा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार देवभूमि उत्तराखंड में किस तरीके का काम कर रही है। इनको हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं है, इन्हें घटिया राजनीति करने से फुर्सत नहीं है कि जरा टाइम निकाल करके जनता की भी सुन ली जाए कि वो किस तरीके से प्यासी मर रही है। यही खबर है आज की, और सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए थी, लेकिन किसी भी टीवी मीडिया अखबार में यह खबर आपको छपी हुई नहीं मिलेगी। उत्तराखंड के देवप्रयाग में सीवियर वाटर क्राइसिस चल रहा है, और इसी के चलते उत्तराखंड के देवप्रयाग के आसपास आने वाले गांव के लोग सड़कों पर निकलते हैं, हाथों में मशालें लेकर उतरते हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमारी बेसिक नेसेसिटीज तो पूरी कर दीजिए। सामान्य आदमी साफ पानी, अच्छी सड़क के लिए ही वोट देता है। इन्हें आपकी दुनिया भर की राजनीति से मतलब नहीं है कि देश का कितना बड़ा डंका बज रहा है, उस पार्टी में राजनीतिक क्या तब्दीलियां हो रही हैं, उससे भी उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी का कैडर अपने नए नए निर्वाचित हुए प्रदेश अध्यक्ष के लिए रेड कारपेट बिछाने में तो बिजी हैं। शायद उनके लिए स्वच्छ साफ पानी भी उपलब्ध होगा, लेकिन उत्तराखंड की सामान्य जनता के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। लिहाजा इस तरीके के दृश्य देखने को मिल रहे हैं, और ये दृश्य ना तो आपको किसी टीवी अखबार में दिखाई देंगे और ना ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से इन दृश्यों के बारे में बात सुनने को मिलेगी। लेकिन भला हो सोशल मीडिया का, जो ये बात आप तक हम पहुंचा पा रहे हैं। ट्विटर पर आज सुबह से ही एक वीडियो वायरल है जिसमें कई लोग हाथों में मशाल लिए कतार बनाए चल रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि कम से कम पीने का पानी साफ दे दिया जाए। दीपक कुमार ने यह वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है, डबल इंजन की सरकार का दुर्भाग्य देखिए। उत्तराखंड के जिस देवप्रयाग से गंगा निकलती है, उसी के चारों तरफ लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। विरोध में जगह जगह मशाल जुलूस निकल रहे हैं। उधर राज्य की मशीनरी भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के आगमन में लाल कारपेट बिछाने में व्यस्त नजर आ रही है। असल में हो यही रहा है कि सामान्य जनता चाहे जिस भी विषय के बारे में बात कर ले, जिस भी कमी के बारे में बात कर ले, फिर या तो वो एंटी नेशनल होगी, या वो पाकिस्तानी बता दिए जाएंगे, देशद्रोही बता दिए जाएंगे, और तमाम तरीके के टैग उन्हें दे दिए जाएंगे, केवल एक चीज को छोड़ करके जिस चीज की वो मांग कर रहे हैं। सामान्य आदमी क्या अब पानी का सवाल भी ना पूछे, ये भी ना पूछे कि जो गंगा पूरे उत्तर भारत की जीवनदायिनी नदी है, उसी गंगा के करीब रहने वाले लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। उत्तराखंड में हिमालय में कितने डैम हैं, क्या वहां से पीने का पानी सप्लाई नहीं किया जा सकता? क्या वहां से ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचा करके स्वच्छ पानी गांवों तक नहीं पहुंचाया जा सकता? बिल्कुल पहुंचाया जा सकता है, लेकिन सरकार जब अपनी नींद से उठे तब पहुंचाया जाएगा ना। जब सरकार अपने हिंदू मुस्लिम के प्रोपेगेंडा से आगे बढ़े, कुछ काम करे, तब पहुंचाया जाएगा ना। इसी खबर को शेयर करते हुए जवाहर सरकार क्या लिख रहे हैं, वाइल पीपल सफर इन उत्तराखंड, बीजेपी एंड इट्स communal government are on 24/7 torment propaganda against Muslim to distract attention from failure and proven corruption। 24 घंटे आपको डिस्ट्रैक्ट करने की राजनीति की जाएगी, मुसलमानों के खिलाफ आपको भड़काया जाएगा, हिंदू मुसलमान की राजनीति की जाएगी, समाज को बांटा जाएगा और बताया जाएगा कि देखिए हम कितने बड़े हीरो हैं, हम आपको मुसलमानों से बचा रहे हैं, हमें वोट दे दीजिए।
यह बात खुल करके कही जाती है, लेकिन कभी वो बातें नहीं कही जाती जो बात असल में सामान्य जनता के हित की होती है, और उनको पूरी तरीके से निग्लेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। यह खबर क्या कहती है? पीपल कैरिंग टॉर्च ऑन द स्ट्रीट्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन उत्तराखंड, that alone says everything. Massive protest erupt in Devprayag after months of severe water shortage, with angry villagers warning that if even basic necessities are not ensured, the aggression will intensify further. ये चीज कितनी घातक हो सकती है? ये सामान्य जनता है, अपने हाथों में मशाल लेकर चल रही है, पूछ रही है कि अगर हमारी एकदम मूलभूत सुविधाएं भी हमें नहीं दी जाएंगी तो फिर हम अपने अग्रेशन को नहीं रोक पाएंगे, ये अग्रेशन बढ़ सकता है। जनता के क्रोध को समझना राजनेताओं की कला हुआ करती थी। आज वो कला केवल और केवल जनता को बरगलाने और जनता को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज की जाती है, और चारों तरफ आपको इसी तरीके की खबरें देखने को मिलेंगी, जहां पर जनता के मुद्दे नीलबटा सन्नाटा होते हैं और सरकार का प्रोपेगेंडा सर्वोपरि माना जाता है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह के और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।